आज का टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स, चैप्टर 4, क्लास 12 का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट दोनों का यूनिट हमारा पहले 30 मार्क्स का हुआ करता था सीबीएसई बोर्ड के अंदर, और अब रह गया है 10 मार्क्स का। और इस 10 मार्क्स में भी सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा डिटरमिनेंट्स का है। कई बार देखा है डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 10 में से 7 या 8 मार्क्स के क्वेश्चन इसी चैप्टर से आ जाते हैं। मैट्रिक्स का वेटेज थोड़ा कम है। अब देखें जरा डिटरमिनेंट्स है क्या, क्या दे रखा है डिटरमिनेंट्स की डेफिनेशन हमारी बुक के अंदर। डिटरमिनेंट्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू ए नंबर और एन एक्सप्रेशन विच इज नोन एज इट्स डिटरमिनेंट। कुछ समझ में आया? ये डेफिनेशन दे रखी है हमारी बुक के अंदर। तो देखो इसको समझते हैं। डिटरमिनेंट क्या है? एक नंबर है ऐसा बताया जा रहा है, और ये नंबर क्यों है, कैसे इसका नाम डिटरमिनेंट पड़ा, इसको देखते हैं। स्टूडेंट, क्लास 10th के अंदर आपने देखा होगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये x और y में लीनियर इक्वेशन थी। इसको हमने सॉल्व करना सीखा था। बहुत सारे मेथड्स थे इसको सॉल्व करने के, ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड्स के अंदर हमने देखे थे कंपैरिजन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बहुत सारे मेथड्स थे। अब उन्हीं मेथड्स में आपने देखा था कि इस इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करते हैं, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, तो जो एक्स वाई की वैल्यू आ रही हैं उनका जो यूनिक सॉल्यूशन आएगा वो कैसे पता लगता था? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा होता था तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशंस, इसके आंसर्स हमारे यूनिक आते थे। ऐसा क्लास 10 में पढ़ा है। अब इसका कनेक्शन हमारे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से कैसे है? तो देखें, इस इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ चुके हैं और मैट्रिक्स इक्वेशन भी पढ़ा है। इसको तो कैसे लिख सकते हैं? a1 b1, a2 b2, और ये लिख लिया हमने यहां पर x और y, c1 c2। क्या किया है हमने? ये मैट्रिक्स लिख दी गई हैं। ध्यान से देखो, इन मैट्रिक्स की अगर मल्टीप्लाई की जाएगी किस तरह से? मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तो केवल एक ही तरीके से होती है, रो वाई कॉलम। a1 की मल्टीप्लाई x में, a1x प्लस b1y इक्वल c1, यही लिखा हुआ है आपकी इक्वेशन में। दूसरा क्या है? a2x। कैसे आएगा ये? इसकी मल्टीप्लाई ऐसे होगी, दिस रो वाई कॉलम a2x प्लस b2y इक्वल c2। तो ये इक्वेशंस जो लिखी हुई थी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा है, उसको हमने इस फॉर्म में लिखा है। मैट्रिक्स फॉर्म में इसको हमने चेंज किया है। इसका नाम दे दिया हमने क्या? A मैट्रिक्स, और ये X मैट्रिक्स, और ये B मैट्रिक्स। नाम दे दिया ये मैट्रिक्स A, ये X और ये B। जो आपको अच्छा लगता है वो नाम दे दीजिए। अब जरा देखें यहां पर कि ये जो नंबर है फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या था? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये हमने पढ़ा था, क्लास 10 में पढ़ के आए हम लोग कि a1/a2 अगर इक्वल नहीं होता है b1/b2 के तो यूनिक सॉल्यूशन निकल के आते हैं। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन हमें चाहिए, तो उसकी यूनिकनेस डिटरमाइन करने में ये नंबर, ये एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये है क्या? जरा देखें, अगर इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएं तो क्या आता है? ये a1b2 इज नॉट इक्वल टू a2b1, और a1b2 माइनस a2b1 इज नॉट इक्वल टू 0। हम इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए हैं, तो ये एक नंबर निकल के आया a1b2 माइनस a2b1। और अगर ये नंबर 0 नहीं है तो हम बता सकते हैं कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा? यूनिक होगा। और भी देखे थे हमने, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस। ये सब डिटरमाइन करने में ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके यूनिकनेस को बताने में ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही नंबर है जो डिटरमाइन करता है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन यूनिक आएगा या नहीं आएगा, डिटरमाइन करता है। समझे? डिटरमाइन करता है ये नंबर इस सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक आएगा नहीं आएगा। तो हमने क्या किया? इसी नंबर को, इस एक्सप्रेशन को, इस नंबर को बोल दिया क्या है? ये डिटरमाइन करता है, तो बोल दिया डिटरमिनेंट है। किसका?
इस इक्वेशंस के रेफरेंस में। इस इक्वेशन का मतलब था मैट्रिक्स इक्वेशन आपके Ax = b के रेफरेंस में। ये एक मैट्रिक्स थी A1 B1 A2 B2, इसके रेफरेंस में एक नंबर ये डिटरमाइन करता है कि इस सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक आएगा या नहीं आएगा। तो हमने बोल दिया कि ये जो नंबर है ये डिटरमाइन करता है, इसलिए डिटरमिनेंट है। डिटरमाइन किसका? इस मैट्रिक्स का। हमने बोल दिया कि इसको कनेक्ट कर दिया इस मैट्रिक्स के साथ में, और ये डिटरमाइन करता है कि सॉल्यूशन यूनिक आएगा या नहीं आएगा। तो बोला गया कि ये जो नंबर है A1 B2 माइनस A2 B1 इज, ये जो नंबर है एक नंबर ही होगा, सॉल्व करेंगे तो इज डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A, ये मैट्रिक्स A है। इससे ही निकाल के लाए थे। देखें A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, इसी मैट्रिक्स से निकाल के लाए थे हम ये इसको। तो ये जो नंबर है ये एक नंबर खास है जो बता रहा है इसके यूनिकनेस के बारे में, सॉल्यूशन के यूनिकनेस के बारे में बता रहा है। तो इस नंबर को हमने क्या नाम दे दिया? इस नंबर को हमने नाम दे दिया डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। और इसी मैट्रिक्स के साथ में इसको एसोसिएट कर दिया, कनेक्ट कर दिया गया। अब देखें ये नंबर ये कैसा आया होगा। पहले तो हम मानने को तैयार नहीं है कि ये नंबर भी है। जब एल्जेब्रिक इस तरह से सिंबल्स की फॉर्म में लिखा जाता है तो स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं। नंबर तो वो 2 3 4 को ही मानते हैं। तो देखें एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगी बात। ये देखें ये नंबर कैसे आया होगा। ये A1 B2 यहां पर है, फिर माइनस है, फिर A2 B1 यहां पर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी मल्टीप्लाई यहां की गई है और फिर बड़ा सा माइनस, एक माइनस है और इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दी गई है। तो किसी इस मैट्रिक्स में इसकी मल्टीप्लाई यहां कर रहे हैं, डायगोनली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर एक माइनस, फिर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये नंबर निकल के आ जाता है। नहीं समझ में आई बात? अगर ये A1 B1 A2 B2 के प्लेस पर 1 2 3 4 होता, अगर होता तो फिर ये नंबर कैसे आता है? इसकी मल्टीप्लाई यहां करते 1 × 4 फिर माइनस और 3 की मल्टीप्लाई 2 में 3 × 2, तो क्या आ गया 4 - 6, ये आ गया आपका -2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हमने कनेक्ट कर रखा है -2 से। इनमें कुछ 4 नंबर थे, उनमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इस तरह से इसकी मल्टीप्लाई यहां, इसकी मल्टीप्लाई यहां, तो ये नंबर निकल के आ गया। ये क्या निकल के आया? ये नंबर क्या है? A1 B2 माइनस A2 B1 निकल के आया है। और अगर ये नंबर 0 नहीं है तो क्या बताएगा? ये बताएगा कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन यूनिक होंगे। यूनिक सॉल्यूशंस के बारे में बताता है, यूनिक सॉल्यूशन को डिटरमाइन करता है। तो हमने बोल दिया कि ये नंबर क्या है? डिटरमिनेंट है इस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर A = आपका क्या है? अगर A = A1 B1 A2 B2 है, ये एक मैट्रिक्स है और हमने इस मैट्रिक्स को कनेक्ट कर दिया है, एसोसिएट कर दिया है इस नंबर के साथ में। जैसे इस मैट्रिक्स को कनेक्ट किया हमने -2 के साथ में, और -2 क्या है? इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। -2 एक डिटरमिनेंट है। -2 क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो डिटरमिनेंट क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। हम कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो लिखा भी ऐसे जाता है, इसलिए हम कंफ्यूज होते हैं। अभी देखते हैं। तो यहां पर देखें, अगर A ये है तो इसका डिटरमिनेंट A क्या होगा? ऐसे लिखा जाता है। ये A1 इससे थोड़ा सा अलग कर दिया, लेकिन फिर भी शक्ल एक जैसी दिखाई देती है। बस यही सिमिलरिटी है इसमें कि ये यहां स्क्वायर ब्रैकेट में है और यहां 2 लाइन से खींची हुई है, A1 A2 B1 B2। तो आप बोल सकते हैं कि दोनों दिखने में एक जैसे हैं, स्टूडेंट से दिखने में एक जैसे हैं, इसके अलावा यहां कोई सिमिलरिटी नहीं है। मैट्रिक्स बिल्कुल अलग है, डिटरमिनेंट बिल्कुल अलग है। हाँ जरूर इसमें एक रिलेशन है कि हमने इस डिटरमिनेंट को कनेक्ट किया है इस मैट्रिक्स के साथ में, इस डिटरमिनेंट को एसोसिएट किया है इस मैट्रिक्स के साथ में, और ये डिटरमिनेंट क्या है? इसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। और कैसे निकलता है ये? इसकी मल्टीप्लाई यहां होती है A1 B2 माइनस A2 B1, इस तरह से इसकी वैल्यू निकलती है। ये वैल्यू जैसे हमने इसकी मैट्रिक्स निकाली है, अगर A मैट्रिक्स ये है तो उसका डिटरमिनेंट कितना है? -2। चलो थोड़ी बात समझ में आ रही है, आगे देखें जरा। अब देखें जरा क्या दे रखा था यहां पर। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह का जो सिस्टम होगा वहां एक इस तरह की मैट्रिक्स बनेगी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स, 2x2 की हो, 3x3 की, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को आप इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकते थे, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स नहीं होते।
स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट होते हैं। तो इस तरह से जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट हमने ये निकाल लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे ही जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सबको हम एक नंबर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम इस मैट्रिक्स को एसोसिएट कर रहे हैं इस नंबर के साथ में और बोल रहे हैं कि ये नंबर क्या है, ये नंबर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। यही लिखा हुआ है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, इस तरह से जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सभी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं एक नंबर के साथ में। उस नंबर को बोलते हैं उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू ए नंबर और एन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन भी आएगा क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं, जो उसके मेंबर्स एलिमेंट्स होते हैं केवल नंबर्स ही नहीं होते, वहां पर कुछ फंक्शंस भी होते हैं। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू ए नंबर और एन एक्सप्रेशन विच इज नोन एज इट्स डिटरमिनेंट। जो नंबर एक्सप्रेशन निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं, उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बोलते हैं। अगर हमारे पास ए इक्वल टू ए आई जे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट्स क्या होगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे नोट किया जाएगा, DETA, या फिर ए डिटरमिनेंट को कैसे दिखाया है, ये ऐसे दो लाइन से खींची हुई है। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये मॉडुलस है, मॉडुलस वाला तरीके से दिखाया तो गया है लेकिन इसका मीनिंग मॉडुलस वाला नहीं है, मॉडुलस से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ऐसे दिखाने का तरीका है, डिटरमिनेंट को हम एक सिंबल ऐसे नोट, डिटरमिनेंट को इस तरह से दिखाते हैं, इस तरह का सिंबल इसका नोटेशन है। अगर ए आपका मैट्रिक्स है 1 2 3 4 तो डिटरमिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, इस मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, निकाला है हमने ये अभी। इस वो कैसे निकाला, ए मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट कैसे नोट किया जाएगा, ए डिटरमिनेंट। अब जब डिटरमिनेंट लिखेंगे तो 1 2 3 4, ये जो लिखा हुआ है ये स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज नॉट ए स्ट्रक्चर, इट इज नॉट ए अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ये एक नंबर है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो सॉल्व होके आएगी इस तरह से 1 इंटू 4 4 माइनस 3 इंटू 2 6 माइनस 2। तो हमने क्या किया, इस ए मैट्रिक्स को कनेक्ट किया है इस -2 के साथ में और बोल दिया कि -2 इज डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है, -2 है। तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं एक नंबर के साथ में और जिस नंबर के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं उस नंबर को बोलते हैं उसका डिटरमिनेंट। और उसका नंबर को कनेक्ट करने का तरीका क्या है, नंबर कहीं ऐसे नहीं आ जाएगा कि कोई भी मैट्रिक्स है उसको किसी भी नंबर से कनेक्ट कर देंगे, किसी भी नंबर से कनेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। उसको लिखने का तरीका भी कैसा होता है, ये नंबर भी हमें कैसे मिलेगा, इस तरह से मल्टीप्लाई होगी। वो नंबर क्या था, वो नंबर A1B2 माइनस A2B1 था। A1B2 माइनस A2B1 कैसे आता है, जब इसकी मल्टीप्लाई यहां होती है और इसकी मल्टीप्लाई यहां होती है और बीच में बड़ा सा माइनस। ये बड़ा सा माइनस मैं बार बार बोल रहा हूं, स्टूडेंट्स ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए बड़ा सा माइनस, नहीं तो यहां सबसे ज्यादा गलतियां हम देखिए स्टूडेंट। ये टॉपिक बहुत आसान है, आप क्वेश्चन मैट्रिक्स आपने जैसे देखा था जितना आसान था उतना ही आसान डिटरमिनेंट भी है, लेकिन यहां गलतियां बहुत होती हैं क्योंकि स्टूडेंट्स इस बड़े से माइनस का ध्यान नहीं रखते हैं। जब भी माइनर कोफैक्टर्स निकालते हैं एडजॉइंट्स के अंदर इनवर्स निकालते वक्त में तो इस माइनस की गलती होती है और इस वजह से आंसर आते नहीं है। इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा आपके दिमाग में एक अजीब सा शब्द डालने की कोशिश कर रहा हूं, बड़ा सा माइनस। जब भी मल्टीप्लाई आप करेंगे इसकी 1 मल्टीप्लाई बाई 4 4 बड़ा सा माइनस, माइनस आप पहले लगा लें और फिर 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे। हो सकता है यहां पर नंबर इस तरह से हो कि उनकी मल्टीप्लाई यहां अगर -2 होता है तो मल्टीप्लाई करके -6 आता, माइनस आप पहले लगा चुके हैं तो माइनस को प्लस कर देंगे, माइनस को प्लस करना आसान है, ठीक है ना। लेकिन ये माइनस को पहले लगा लें फिर मल्टीप्लाई करें इसकी इसमें, ऐसे करेंगे तो आप गलतियों से बच सकते हैं। मैंने देखा बच्चे यहाँ बहुत गलतियां करते हैं और ज्यादातर गलतियां जो मिलती हैं वो इसी बड़े से माइनस की वजह से होती हैं, तो इस बड़े से माइनस को ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं आपकी बुक के अंदर कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं और इसके और कितने कितने डिफरेंट ऑर्डर्स के हमारे डिटरमिनेंट्स होंगे, मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स होंगे। स्टूडेंट हमने देखा कि डिटरमिनेंट्स होता क्या है, ध्यान रखना है डिटरमिनेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू और एक एक्सप्रेशन है, जबकि मैट्रिक्स एक स्ट्रक्चर है, एक अरेंजमेंट है नंबर्स का। अब देखें कि डिफरेंट तरह के स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट होते हैं, रेक्टेंगुलर के नहीं होते। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं अगर डिफरेंट ऑर्डर्स की हैं, 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर
4/4 का जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसके डिटरमिनेंट की बात हमारे सिलेबस में नहीं है, जबकि हम यहाँ कर लेंगे बात कि 4/4 का मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, लेकिन 4/4 के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की बात हमारे सिलेबस से बाहर है। तो क्या दे रखा है, तो फर्स्ट ऑर्डर, 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का और 3 ऑर्डर के जो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं उनके डिटरमिनेंट्स की बात हम करेंगे। तो देखें जरा, अगर हमारा फर्स्ट इफ ए हमारा क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, ये सपोज -3 ए मैट्रिक्स दे रखा है, कैसा, 1 ऑर्डर का है, एक ही ऑर्डर का है, इसका ऑर्डर 1 मतलब 1 एक ही रो है और एक ही कॉलम है, और इसके डिटरमिनेंट की बात करनी है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे नोट करते हैं, ए डिटरमिनेंट, ये एक ही बात है। अब देखिए कैसे लिख दिया, इसके अंदर जो मेंबर्स हैं लाइंस के बीच में रख देते हैं हम ये 3, और ये कितना आएगा, ये -3। जानबूझ के मैंने ये एग्जाम्पल लिया है -3, जिससे कि आपके दिमाग में जो ये मॉडुलस जैसा दिखाई दे रहा है, ये मॉडुलस वाला जो कॉन्सेप्ट है ये निकल जाए। मॉडुलस एक अलग कहानी है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मॉडुलस एक्स का मतलब होता है कि एक्स जो पॉइंट है वो कितना दूर है ओरिजिन से। ये भी डेफिनेशन अलग लग रही होगी आपको, लेकिन एक्चुअल मीनिंग मॉडुलस का यही होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स क्या होता है, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस, उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो। यहां देखें, उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए वहां तो मॉडुलस -3 की वैल्यू 3 होती थी, इसलिए मैंने जानबूझ के -3 लिया है कि यहां जो भी मेंबर्स है वही आएगा। क्या मतलब इसका, कि अगर ए मैट्रिक्स आपका ये है, A11 है, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे डिटरमिनेंट लिखा जाता है, ऐसे लिखेंगे। अब आगे हम DETA ऐसे बार बार नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे ए मैट्रिक्स ऐसे और ए डिटरमिनेंट इस तरह से, तो इसका मतलब होता है A11, और ये क्या निकल के आता है, एक नंबर। 1/1 के केस में तो यही नंबर वो डिटरमिनेंट है। ये तो 1/1 की बात हुई। अब अगर 2/2 का है तो आपने देख ही लिया है, 2/2 का आपने देख लिया है, वो आप समझते हैं। सीधा क्वेश्चंस करते हैं, आपकी बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ही देखते हैं, कैसा है, आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहां दिया हुआ एक डिटरमिनेंट दे रखा है, मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, सीधा इन्होंने डिटरमिनेंट दिया है 2 4 -5 1। ये क्या है, डिटरमिनेंट। ये क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू। ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर नहीं है, ये मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स का से वो मतलब नहीं है। हाँ, जरूर एक मैट्रिक्स से कनेक्ट हो रहा होगा नंबर। अब कैसे सॉल्व करते हैं इसको, 2/2 को हमने देखा था अभी। 2 की मल्टीप्लाई यहां करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहां करते हैं। 2 की मल्टीप्लाई होगी -1 में तो -2, और फिर क्या आएगा, बड़ा सा माइनस, पहले लगा देना बड़ा सा माइनस। इस -5 की मल्टीप्लाई होगी 4 में, -5 की 4 में होगी तो -20, इसको क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा, तो -2 + 20 = 80। ये निकल के आ गया। देखें जरा, और भी देखें आपको ऐसी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है आपको, ये cos θ - sin θ, और यहां पर है sin θ cos θ। कैसे सॉल्व करते हैं इनको, इसकी मल्टीप्लाई यहां करते हैं, cos θ की मल्टीप्लाई cos θ में करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये cos स्क्वायर θ, बड़ा सा माइनस, sin θ की मल्टीप्लाई इस -sin θ में, तो माइनस sin स्क्वायर θ आएगा, इस माइनस को प्लस कर देगा, तो आ गया sin स्क्वायर θ। cos स्क्वायर θ प्लस sin स्क्वायर θ क्या होता है, ये 10 से बढ़ते आ रहे हैं 1 होता है। ऐसी दे रखा। और भी सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट ये दिया हुआ है x² - x + 1 और x - 1। आपके एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन नंबर 4.1 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है, ये x + 1 और x + 1। अच्छा, दोनों जगह x + 1 है। ये है, ये मैंने जानबूझ के लिया है जिससे कि आपको पता लगे कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा 2/2 का, 2/2 का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और उसके अंदर क्या कुछ नंबर्स को, कुछ फंक्शंस को अरेंज किया गया है। तो अगर फंक्शंस को भी हम अरेंज करते हैं तो वो स्ट्रक्चर जिस तरह से जो अरेंज किया गया वो अरेंजमेंट भी एक मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट होता है। तो ये डिटरमिनेंट है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक नंबर नहीं आएगा, एक एक्सप्रेशन आएगा। इसलिए हमने लिखा था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड विद ए नंबर
or an expression and this number is called, this expression is called its determinant. उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कहलाता है। ये कैसे करना है, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर देनी है, करिए सॉल्व। तो x प्लस 1 में मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, फिर बड़ा सा माइनस, और ये x प्लस 1 की मल्टीप्लाई x माइनस 1 में। इस तरह से कर जाओ मल्टीप्लाई, x की मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत, अरे आइडेंटिटी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू एक्स क्यू माइनस 1, ये कंप्लीट एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी को कैसे याद करें, अगर आप नहीं इसको रिकॉल कर पा रहे हैं तो हमारा पहला ही वीडियो है हाउ टू लर्न मैथ, मैथ्स को कैसे पढ़ना चाहिए, वहाँ आइडेंटिटी कितनी सारी 9th और 10th में दे रखी हैं जो आपको अभी तक दुखी करती हैं, यूज तो करनी है, बार बार भूल जाते हैं, ना भूलें उसको, और आपके टिप्स पर हो वो तो उसको वीडियो जाकर देखिएगा, आपको मिल जाएगा, ऊपर लिंक इसका दिया गया है, ऊपर मिल जाएगा, देखिएगा। माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेम यहाँ भी आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, क्या होता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस यहां से चल रहा था तो डायरेक्ट कर सकते हैं प्लस 1, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए हम और भी जितनी जानकारी हमने अभी तक ली है उससे और भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। देखिए फाइंड एक्स, फाइंड एक्स ये दिया हुआ है 7 का फर्स्ट पार्ट 2 4 5 1, 2x 4 6 और x ये दिया हुआ और लिखा गया है कि फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है। अगर ये दो डिटरमिनेंट दे रखी हैं इक्वल हैं तो स्टूडेंट यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ मैंने देखा है कि स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं क्योंकि उनके दिमाग से मैट्रिक्स का भूत उतरता ही नहीं है। हम चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स में आ गए हैं। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसका डिटरमिनेंट से कोई लेना देना नहीं है। डिटरमिनेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। हम हर बार बताएंगे आपको कि डिटरमिनेंट अलग है, मैट्रिक्स अलग है। हर तरह के ऑपरेशन से बताएंगे, सारे तरह के ऑपरेशन मैट्रिक्स पर अलग तरह से लगते हैं, डिटरमिनेंट पर अलग तरह से लगते हैं। ऐसे यहां देखते, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे देखते हैं इसको और मैट्रिक्स समझते हैं। दूसरा ही 3.2 का दूसरा टॉपिक हमारा था इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। वो यही समझते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, इनको इक्वल लग जाएगी और एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो अब देखें यहां हो भी ऐसा रहा है। और कमाल की बात इस क्वेश्चन में यह है कि अगर ऐसा गलती से आप करते हैं तो आंसर फिर भी ठीक आ रहा है। ये गलती है। अगर x इक्वल टू 1 2 इक्वल टू 2x तो x इक्वल टू 1 4 4 के इक्वल। हाँ ये इक्वल नहीं, बच्चे ध्यान रखते इसका भी। 2 को 2x के इक्वल रखेंगे, रख देते हैं बच्चे 2 को 2x के इक्वल, x इक्वल टू 1 बता दिया या x इक्वल टू 1 यहां से बता दिया तो आंसर तो आपका बना जाता है। लेकिन ध्यान से देखें, अच्छा इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, एक और दूसरा क्वेश्चन है उसमें ऐसा है कि आंसर भी आपका सेम आता है, मैट्रिक्स मान के चलिए, और डिटरमिनेंट भी सेम आता है। इसमें देखिए कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स वाला दिमाग में आपके ख्याल नहीं आना चाहिए। ये एक डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है और दो नंबर को इक्वल रखा गया है। तो कैसे सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कीजिए। 2 की 1 में करेंगे तो 2 माइनस 5 इंटू 4 20, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 24, यह आ गया माइनस 18 और 2x स्क्वायर माइनस 24। अब देखिए आ गया ये 2x स्क्वायर इक्वल टू 24 और माइनस 18 6, तो x स्क्वायर इक्वल टू 3, x इक्वल टू आ गया आपका x इक्वल टू प्लस माइनस √3, ये इसका आंसर आया। और अगर आप सोच रहे थे कि मैट्रिक्स की हेल्प से तो आप आंसर क्या बता देते 2x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 1, गलत था। x इक्वल टू 1 सीधा गलत था क्योंकि मैट्रिक्स है ही नहीं। स्टूडेंट एक क्वेश्चन इसमें और भी दे रखा है ऐसा जिसमें अगर ये गलती भी आप करते तब भी आंसर सेम आता है। चलो उसी को करते हैं। ये वो क्वेश्चन है 7th का ही सेकंड पार्ट है। यहां पर एक गलती करते हैं मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट समझने की, लेकिन आंसर फिर भी मैच कर जाता है। आप देखें यहां पर x इक्वल टू 2 साफ दिखाई दे रहा है, 2x इक्वल टू 4 तो x इक्वल, अगर मैट्रिक्स समझते हैं तो 2x इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू 2, 5 इक्वल टू 5 3 इक्वल टू 3 और सीधा x इक्वल टू आंसर कितना आता है यहां से। मैट्रिक्स समझें अगर हम ये यहां लिख दें, अगर ये क्या है aij इक्वल टू bij तो x इक्वल टू 2, लेकिन स्टूडेंट्स ये सब कुछ गलत है, ये मैट्रिक्स है ही नहीं।
मैट्रिक्स जैसी इसकी शक्ल जरूर दिखाई देती है, इसकी शक्ल सूरत ही सेम होती है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में, बाकी कोई सिमिलरिटी नहीं है। ध्यान रखना, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में कोई सिमिलरिटी नहीं होती है। ये एक डिटरमिनेंट है और कैसे सॉल्व होती है ये, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 10, 4 की ऐसे मल्टीप्लाई होगी, 4 की 3 में होगी तो 12, x की 5 में होगी तो ये 5x माइनस 6x, और ये हो गया आपका कितना है 12 माइनस 2 -2 और 5x माइनस ए माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इजकल टू 2। इस तरह से आपको करना है। ये aij इजकल टू bij मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो 0 मिलेगा। टीचर को पता लग जाएगा कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को आप डिफरेंस करना नहीं जानते हैं। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में कोई सिमिलरिटी नहीं होती है सिवाय इनकी शकल और सूरत के। देखें स्टूडेंट, ऐसे करना है आपको क्वेश्चन नंबर 7 के साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी आप कर सकते हैं ऐसे ही। देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन सो दैट ट्वाइस ऑफ ए, 2a मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल होता है, 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो a दिया हुआ है और 2a की बात हो रही है तो 2a निकाल लें। 2a एक मैट्रिक्स है 1 2 4 2। अब 2 की मल्टीप्लाई करनी है इस मैट्रिक्स में। कैसे करते हैं मैट्रिक्स में, एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई। 2 की मल्टीप्लाई सभी में होगी, यहां भी 2, यहां 4 और ये हो गया 8 और ये 4। 2 की मल्टीप्लाई सभी मैट्रिक्स के सभी मेंबर्स के साथ में होगी। ये भी एक डिफरेंस है जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को अलग करता है। अगर यहां पर एक डिटरमिनेंट्स होता तो 2 की मल्टीप्लाई किसी इस तरह से दिखने वाले डिटरमिनेंट में करते तो केवल एक रो या कॉलम में होती, या तो R1 या R2 या C1 या C2 इनमें होती, सभी एलिमेंट्स में नहीं होती। ये भी एक डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में। डिफरेंस ही डिफरेंस है, सिमिलरिटी कुछ नहीं है, केवल इनकी शक्ल और सूरत के। अब देखिए जरा, ये तो आ गया आपका 2a। हमें निकालना है LHS। LHS में क्या निकालना है, LHS में निकालना है 2a मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स। कैसे आएगा ये, 2 4 8 4, तो आ गया आपका 2 × 4 8 माइनस 20 32, कितना है ये -24। ये तो आ गया आपका LHS। अब देखें RHS। RHS के लिए क्या, 4 टाइम्स ऑफ a, तो RHS क्या है आपका 4a डिटरमिनेंट। 4a डिटरमिनेंट, a डिटरमिनेंट क्या है आपका, ये रहा 1 2 4 2 1 2 4 2, तो 4 ये रहा। ध्यान दो यहाँ पर, अगर ये डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स में नहीं करते हैं, केवल एक रो या कॉलम में करते हैं। कर देंगे तो गड़बड़ होगी। आपको पता लगा क्या गड़बड़ होगी, कैसे सॉल्व करते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 माइनस 8, ये कितना आ गया 4 × -6 -24। तो LHS RHS दोनों सेम आ गए, LHS इक्वल टू RHS। यही करना था हमें, LHS इक्वल टू RHS। इसमें ध्यान से समझें कि 4 की मल्टीप्लाई ये हमारा क्या रहा, 8 डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है -6, 2 - 8 -6 8 डिटरमिनेंट की वैल्यू है, और -6 में जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 24। तो 4 की मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट कर रहे हैं। तो अब देखो, अगर ध्यान से देखें, अगर 4 की मल्टीप्लाई सभी में कर दी जाती, यहाँ 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 यहाँ, तो आंसर कुछ और आता, -48 निकल के आता। ठीक है ना। तो 4 डिटरमिनेंट्स में अगर मल्टीप्लाई करनी है तो किसी एक रो या कॉलम में करेंगे। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ देखना चाहें, यहाँ देखिए 4 की मल्टीप्लाई अगर आप यहाँ अंदर करते हैं तो क्या करेंगे आप, ये 1 2 4 2, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक रो या कॉलम में करेंगे। अंदर कर दीजिए 4 8 और कितना हो गया 4 2, इनको ऐसे रखा है हमने सेकंड रो को, फर्स्ट रो में किया मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर -24 सेम आएगा। कर लीजिए 4 × 2 8 -8 -32, नहीं दिखाई दे रहा, -24 करके देखिएगा। ये तो ये बहुत शानदार प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है ये एक शानदार प्रॉपर्टी है कि K टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स A, उसका डिटरमिनेंट्स कितना होता है, K⁴n A डिटरमिनेंट। ये प्रॉपर्टी आपको अभी लिखाएंगे। इन प्रॉपर्टी में कुछ क्वेश्चंस करने हैं। CBSE में बहुत कम क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, लेकिन जितने पूछे गए हैं NCERT में नहीं है, लेकिन हम लास्ट में आपको देंगे, लास्ट में उस क्वेश्चन को देंगे, आप उसको ट्राई कीजिएगा होमवर्क में। यहाँ भी होमवर्क। स्टूडेंट्स अब देखें जरा, हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा है डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिफरेंट ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स की बात कर रहे हैं। हमने फर्स्ट ऑर्डर देखा था A11
फर्स्ट ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू में क्या आएगा, A11 वही एलिमेंट्स आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। 2/2 का हमने बहुत सारे देखे हैं, अभी क्वेश्चन क्या है, अगर 3/3 का थर्ड ऑर्डर का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, इसके डिटरमिनेंट को नोट करेंगे, डिटरमिनेंट A कैसे होता है, ऐसे लिखते हैं इसको, डिटरमिनेंट A इस तरह से लिखा जाता है, ये A11 A12 A13 एलिमेंट्स ऐसे लिखने हैं आपको, बस फर्क क्या हुआ, ये स्क्वायर ब्रैकेट था आपका और दो लाइंस के बीच में दिखा दिया है, और ये आपको लग रहा होगा सेम है, बस इतना ही सेम है, बाकी सब अलग है। ये अब क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये क्या है, एक अरेंजमेंट, 9 नंबर्स का अरेंजमेंट है, जबकि ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। और इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, इसको हम 7 डिफरेंट तरीके से निकाल सकते हैं, A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखिए कैसे बताया गया है, इस टॉपिक के अंदर माइनर कोफैक्टर्स की बात एनसीईआरटी में यही होनी चाहिए थी, लेकिन उसको माइनर कोफैक्टर्स ऑफ ए एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के माइनर कोफैक्टर्स होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है डिटरमिनेंट्स के एलिमेंट्स के माइनर कोफैक्टर, वो टर्म गलत लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर गलत लिखा हुआ है, तो वहाँ डिटरमिनेंट शब्द नहीं है 4.4 एक्सरसाइज के अंदर, वहाँ मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं, डिटरमिनेंट तो खुद एक नंबर है, उस नंबर का कौन सा नंबर होगा, उस नंबर के एलिमेंट्स नहीं होते, जो मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स के ये एलिमेंट्स है, इनके माइनर होंगे, ये डिटरमिनेंट है जो खुद एक नंबर है, तो एनसीईआरटी वहां गलत दिया हुआ है, वो टॉपिक आपका यहाँ पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी ने उसको पता नहीं क्यों जाके 4.4 लास्ट में जाकर दिया है, तो हम वही बात करेंगे। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा ए डिटरमिनेंट को, कैसे करते हैं ये A11, इस प्रोसेस को समझिए जरा, A11, और वहां हम सीखते हैं कि A11 का कोफैक्टर कैसे बताते हैं, ये बात हम यहां नहीं बता पा रहे हैं, 4.4 में बताएंगे। तो देखें A11 यहां लिख लिया, और अब क्या करेंगे, A11 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप हटा दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे तो क्या बचेगा, एक ये A22 A23 A32 A33 ये बचा दिखाई दे रहा है आपको, ये 4 मेंबर्स का एक डिटरमिनेंट दिखाई दे रहा है, उस डिटरमिनेंट को यहां लिखना है, A22 A23 A32 A33, उसके बाद माइनस, ये कोफैक्टर्स की वजह से माइनस आता है, इनको भी हम सीख लेंगे, A12 हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, और वैल्यू निकाल सकते हैं, मैंने बताया 7 तरीके से निकाल सकते हैं, 3 रो के अलोंग एक्सपेंड करके, 3 कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके, और एक सारस मेथड और दे रखा है, टोटल 7 तरीके से हम इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो A11 यहाँ लिखा, फिर माइनस A12, अब ये माइनस कैसे आया, ये बात भी हम 4.4 में कर लेंगे। अभी तो आप ध्यान रख लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से आते हैं, इनकी पोजीशन क्या होती है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये पोजीशंस होती हैं, और ये पोजीशन भी कैसे आती हैं, इस एलिमेंट के हिसाब से, -1 की पावर i प्लस जे, तो यहाँ -1 की पावर i और j की वैल्यू क्या है 1 तो -1 की पावर 1 + 1, ऐसा कुछ बताया गया है माइनर कोफैक्टर्स के अंदर। तो -1 की पावर 1 + 1 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 पॉजिटिव, यहाँ पर -1 की पावर i प्लस जे 1 + 2, 1 + 2 कितना हो गया 3, तो -1 की पावर 3 नेगेटिव, -1 की पावर 1 + 3 4, ये जो 1 और 3 है इन दोनों को सम कर लें, -1 की पावर ये लगा दें, -1 की पावर 4 क्या होगा अगेन पॉजिटिव, फिर यहाँ पर -1 की पावर 2 + 1 3 नेगेटिव, तो इस तरह से आता है, ये स्टार बनता है, ऐसे ध्यान रखना आपको, ये ऐसे करके ये ऐसा स्टार बनता है, जो स्टार जो दिखाई दे रहा है वहाँ उन 4 कोनों पर क्या है माइनस है, बाकी सभी जगह, बाकी के 5 जगह पर हमारा क्या दे रखा है प्लस दे रखा है। अब आप उसी हिसाब से सिंबल लगाएंगे, अब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं R1 के अलोंग, तो पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस, अगर R2 के अलोंग करते तो पहला वाले में हम यहाँ लिखते माइनस में, फिर दूसरा प्लस फिर तीसरा माइनस, ऐसी R3, ऐसी C1 C2 C3 कर सकते हैं। तो A12 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटा दीजिए, फर्स्ट रो को हटाइए और सेकंड कॉलम को हटाइए, तो क्या बचेगा, एक ये एक ये एक ये एक ये लिख दीजिए यहाँ पर, A21 A23 A31 A33, उसके बाद में क्या फिर अब आ गया आपका A13, हम ये एक्सपेंड कर रहे हैं किसके अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, देखें जरा यहां पर अभी A13 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो को हटा दीजिए और थर्ड कॉलम को रिमूव कीजिए,
या फिर ऐसे बोले कि जिस एलिमेंट्स का कोफैक्टर लिख रहे हैं, फिर निकल गया कोफैक्टर, जिस एलिमेंट्स का कोफैक्टर लिख रहे हैं तो उस एलिमेंट से पास होती हुई दो लाइंस खींच दीजिए, दो परपेंडिकुलर लाइंस। हम बात कर रहे हैं A13 का, तो A13 से एक लाइन ऐसे खींचो, एक लाइन ऐसे खींचो, दो परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, तो क्या बचा, दिस ये बचा। यही काम हमने यहाँ किया था। A11 एलिमेंट से एक लाइन तो आपने कैसे खींच दी, एक लाइन ये खींची, इससे पास होती और एक लाइन ये खींची, तो क्या बचा, दिस। जब आपने यहाँ पर आए थे तो एक लाइन आपने ऐसे ये काट दिया और इसी के परपेंडिकुलर एक ये काट दिया। यहाँ से जाने वाली दो परपेंडिकुलर लाइंस, एक लाइन ये है A12 से जाने वाली और एक लाइन ये है, तो क्या बचेगा आपका, दिस वो हमने रख दिया। ऐसे A13 पर से पास होने वाली दो लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस, एक लाइन ये है, एक लाइन ये, क्या बचेगा, दिस। इसको यहाँ लिख लीजिए। ये क्या लिखा है, A21 A22 A31 A32। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर निकल के आएगा। लेकिन जब भी ऐसे बताया जाता है तो दिमाग घूम जाता है, नहीं समझ में आती बात। हमको समझ में बात आती है जब हम एग्जाम्पल लेके करते हैं। तो ले लेते हैं कोई एग्जाम्पल, तो अलग से एग्जाम्पल क्यों ना, आपके ऊपर क्वेश्चन दे रखा होगा कोई, उसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखें कोई क्वेश्चन, देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। जैसे मैं बताया था बिल्कुल ऐसे ही करना है, करते आइए। तो एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, इसको R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी के अलोंग एक्सपेंड करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए एक्सपेंड कर लो R1 क्या देखा, 3 और ये उसका 3 से पास होती दो लाइंस, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। अगर यहाँ से दो लाइनें से पास होकर जा रही हैं परपेंडिकुलर लाइंस, तो क्या बचता है, 0 -1 -5 0। इसको यहाँ लिख लीजिए 0 -1 -5 0। उसका प्लस के बाद हमारा किस तरह चलता है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस लिखते चलिए आइए आप, प्लस माइनस। और ये कैसे बनता है आपका, एक स्टार बनता है जहाँ पर हमारे माइनस पोजीशन है। तो रखिए सेकंड पोजीशन क्या आएगी, माइनस, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट्स कौन सा है, उस एलिमेंट्स को लिखना है विद साइन -1। अब यहाँ पर ऐसा आएगा, यहाँ से पास होती दो लाइन, एक लाइन तो ये कट गया, ये कटा, क्या बचा आपका 0 -1 0 -1 और 3 0। फिर आपका आएगा -2 से पास होती है दो परपेंडिकुलर लाइंस, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस, तो बचेगा कितना, 0 0 3 0 0 और 3 -5। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2/2 का सॉल्व करना आपको आता है। इसके मतलब यहाँ करेंगे तो 0 और क्या करना है, बड़ा सा माइनस पहले ही लगा लेना है, फिर देखना है कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। -5 -1 होगी तो प्लस का 5 आएगा, तो ऐसे लिखा जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 0 में फिर बड़ा सा माइनस पहले लिखना है, 3 में करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखो 3 -1 में कर रहे हैं तो क्या आएगा, -3 और माइनस पहले से लिखा हुआ है तो हो गया ये +3। स्टूडेंट इस जगह बहुत गलतियां होती हैं, आपको मजाक लग रहा होगा, आप करिएगा तब पता लगेगा। अगर गलती इसमें होती है इन क्वेश्चंस के अंदर तो इस बड़े से माइनस में होती है, इस बड़े से माइनस को ध्यान रखना है। -2 इसको यहाँ करेंगे तो 0 और ये भी 0। सॉल्व कर जाइए, तो 3 -1 में करेंगे तो -15 +3 और ये तो 0 है, तो ये आ गया -12। इसका मतलब क्या होगा कि ये अगर ये डिटरमिनेंट जो है इसकी वैल्यू कितनी है, -12। जो भी मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स को अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो उस मैट्रिक्स को हमने -12 से एसोसिएट किया है और इसकी वैल्यू इस तरह से निकालते हैं हम। ये और भी कई तरह से निकाल सकते थे। इसको हमने R1 के अलोंग एक्सपेंड किया, R2 के अलोंग कर सकते थे, R3 के अलोंग कर सकते थे, या C1 C2 C3 के अलोंग कर सकते थे। अब जब R2 के अलोंग करें तो क्या होगा, R2 के अलोंग करते हैं तो ज़्यादा फायदा है। हमें इसको एक्सपेंड करना है उस रो के या कॉलम के अलोंग जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा हैं। कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। अगर इसी क्वेश्चन को अगर आप एक्सपेंड करते, एक्सपेंडिंग अलोंग R2 के अलोंग करें तो देखिए कैसे होगा। R2 के अलोंग करेंगे तो पहले क्या आएगा आपका 0, फिर और ये कौन सा वाला 0, -0, फिर +0 जो भी एलिमेंट्स होगा, फिर आपका माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ माइनस और ये माइनस का 1 है, लिख दीजिए यहाँ पर। इस 0 की बात करें तो 0 से पास होती है दो लाइन्स, एक लाइन ये कैंसिल हुआ, एक ये कैंसिल हो, क्या बचा देश -1 -2 -5 0 पर आ गए, तो देश तो 3 -2। अब इस 0 की बात कर रहे हैं तो एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे तो क्या बचा देश 3 0। अब -1 इस पर आ गए तो एक लाइन ये खींच दी, एक लाइन यहाँ से खींचेंगे तो 3 -1 और 3 -5 ये हुआ। सॉल्व कर जाइए। अच्छा, तो सॉल्व करने के लिए इसमें ज़्यादा फायदा इसलिए था क्योंकि इसको जो भी सॉल्व करके आएगा उसके मतलब 0 में होगी तो 0 हो गया,
और अगला वाला भी आपका 0 हो गया, प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ये कितना है आपका -15, बड़ा सा माइनस, इस यहाँ होगा तो ये प्लस का 3, तो क्या आ गया -12। आंसर तो इसका -12 था ही, आंसर तो -12 आएगा। यूजिंग सारस डायग्राम, आरडी में दिया हुआ एक मेथड, आपको अच्छा लगे तो यूज कीजिएगा, नहीं तो ये 6 आपके पास तरीके हैं कैसे भी कीजिएगा। जहाँ सबसे ज़्यादा 0 दिखाई देती हैं उसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो सबसे आसान होता है किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना। तो कैसे करते हैं इसमें, सपोज ये डिटरमिनेंट दे रखा है आपको, इसका नाम दे दिया डेल्टा 1, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, देखा इसकी वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ से हटाइए, या हटाइए मत तो ऐसे रहने दीजिए। आप ये क्या करना है आपको, ये फर्स्ट 2 कॉलम्स जो दे रखे हैं आपके उनको आगे लिख देना है कि A11, A21, A31, A12, A22 और A32, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इस तरह से लिख दिया। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद में डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो ऐसे मल्टीप्लाई करनी है। जैसे हम यहाँ भी ध्यान रखना है कि हम कैसे करते थे मल्टीप्लाई, कोई डिटरमिनेंट अगर आपको दे रखी होती थी A11, A12, A21, A22, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, फिर बड़ा सा माइनस ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ माइनस, यही काम यहाँ करना है आपको कि इनकी मल्टीप्लाई करनी है, इन तीनों की, इन तीनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कीजिए, A11, A22, A33, इन तीनों मेंबर्स की मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ऐसे ही इसकी ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस A12, A23 और A31, दिस इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस अब ऐसे ही इसकी और इसकी इस तरह से A13 और A21, A13, A21, A32 और कर सकते हैं क्या, आगे करेंगे तो केवल 2 ही बचते हैं। जब तक 3 आ रहे हो तब तक करना है आपको, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, शुरू से ही ऊपर से शुरू किया था, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई की, प्लस इसकी मल्टीप्लाई की, प्लस इसकी मल्टीप्लाई की, फिर बड़ा सा माइनस, अब नीचे से करनी है आपको मल्टीप्लाई, इस तरह से ऐसे करके ऐसे मल्टीप्लाई इनकी, यहाँ से करते चले आइएगा भैया। तो क्या आएगा आपका ये A31, A22, A13 प्लस ऐसे A32, A23, A11 प्लस, इस तरह से बढ़ाते जाना आपको। और यहाँ बस यही हो सकती है वैसे, तो आगे तो आप करेंगे तो 3 नंबर नहीं आते आपके पास में, तो ये केवल 3 इस तरह से और 3 इस तरह से। कितना आएगा आपका A33, A21 और A12, इस तरह से उनको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए कि ये लगा के हम अपने वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ तो बड़ा बवाल सा लग रहा है, यहाँ देखिए जरा क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया क्वेश्चन नंबर 5, 3 - 1 - 2 0 0 -1, 3 - 5 0। हमारा आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा कि आंसर हमारा ये आता नहीं आता, आंसर तो पता है हमें -12 है। क्या करते क्या है, इस फर्स्ट कॉलम को उठा के यहाँ लिख लीजिए, 3 0 3, इसको उठा के यहाँ लिखना है। ऐसी सेकंड कॉलम को उठा के यहाँ लिखना है, कितना है आपका ये -1 0 और -5। अब मल्टीप्लाई कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है ऐसे करके, 3 की 0 0 में क्या आएगा 0, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, इसकी इस तरह से, -1 और 3, कितना आ गया आपका -1 -1 +1 × 3 3 प्लस इसकी मल्टीप्लाई, इसमें एक 0 दिखाई दे रहा है आपको, ये तो 0 हो गया आपका ये, फिर बड़ा सा माइनस। तो जितना गंदा दिखाई दे रहा था हमें कि मल्टीप्लाई इतनी बड़ी बड़ी करनी पड़ेगी, उतना है नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं तो फटाफट मल्टीप्लाई करके वहाँ से मिल जाता है, छोटा ही है। अब इसकी कर लीजिए, इसकी होगी मल्टीप्लाई, तो 3 की 0 आ गया और ये मिल गया तो आपका 0। अब इसकी यहाँ करेंगे और फिर इसकी यहाँ करेंगे तो -5 -1 5 × 3 प्लस का 15, और अब 0 0 0 कई बार दिखा रहे हैं आपको, ये तो 0 रहेगा, ये आ गया, तो आ गया 3 - 15 -12। तो इतना बुरा नहीं है जितना दिखने में लग रहा था कि इतना ख़राब सा एक्सप्रेशन आ रहा है, लेकिन अगर कैलकुलेट करते हैं तो भी हमें आंसर मिल जाता है, ठीक है ना। इसका यूज कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6, हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है। डिटरमिनेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो निकालना है, और ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स हमें दिया हुआ है। तो कैसे निकालते हैं, ए डिटरमिनेंट लिखेंगे कैसे, 2 लाइंस के बीच में ऐसे लिखते हैं, ये 1 1 -2 2 1
-3, 2 1 -3 और 5। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें अच्छे से देखिएगा, -9। तो कैसे करेंगे, किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। हम लोग की आदत पड़ी हुई है R1 के अलोंग एक्सपेंड करने की, लेकिन देख लीजिए जहाँ सबसे ज़्यादा जीरो हो उसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ जीरो तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे, तो करते हैं। देखो R1 1 कैसे दिखते हैं उसमें, देखो ये अब यहाँ से दो लाइन खींचेंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, 1 से पास होती है दो परपेंडिकुलर लाइंस खींचते हैं जिस एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। कोफैक्टर 4.4 में बात करेंगे, यहाँ कोफैक्टर नाम नहीं बोल रहे, यहाँ बोल रहे हैं क्या 1 -3 और 4 -9। फिर क्या आता है आपका, ध्यान दो यहाँ पर, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और ये बन गया आपका स्टार। तो ये पोजीशन कौन सी है, नेगेटिव, तो माइनस पहले लगा लिया। अब एलिमेंट्स कौन सा है आपका 1, ये किस पोजीशन पर है, A12 बोलता है कि फर्स्ट रो को डिलीट करो और सेकंड कॉलम को डिलीट करो। तो फर्स्ट रो को डिलीट कर दिया और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिया, तो क्या बचा आपका 2 -3 और 5 -9। फिर आ गए आप यहाँ पर, ये पोजीशन पॉजिटिव है और ये -2 था तो -2 और यहाँ पर ये एलिमेंट्स है कौन सा A13 क्या बता रहा है कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को अगर डिलीट कर दें क्या बचेगा 2 1 5 4, लिख दो यहाँ पर 2 1 5 4। आसान है और ये आपको बहुत ज़्यादा बार करना पड़ेगा, पूरे चैप्टर में हम ये काम करते रहेंगे। 1 को यहाँ करेंगे तो ये माइनस का 9 बड़ा सा माइनस, इसको यहाँ होगी तो ये प्लस का 12 ये आ गया माइनस, 2 को माइनस तो माइनस का 18 बड़ा सा माइनस और 5 × -3 + 15 -2 8 -5। सॉल्व कर जाइए, 12 -9 3, ये माइनस और ये प्लस का 3 और 8 -5 3 है, 3 × 6 3 × 2 -6 और सॉल्व करके तो ओफो सिंगुलर मैट्रिक्स, वेरी गुड। तो 6 - 6 0 इसका आंसर आ गया, 0 आंसर आ गया। तो ये भी एक कमाल की मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स दे रखा है जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई है, तो मैट्रिक्स कुछ खास तरह की है और मैट्रिक्स से अलग है। ऐसी मैट्रिक्स के हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते, ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं होती। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये हमने पिछली बार देखा था, एलिमेंट्री ऑप्शन से निकाला था, इस बार फिर से निकालेंगे हम एडजॉइंट वाले मेथड से, कोफैक्टर्स की हेल्प से। तो ये मैट्रिक्स कुछ खास है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है 0 आ रहा है, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या बोलते हैं हम, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स, तो यही हम बात कर जाएं सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन, इसी जगह नोट करके लिख जाए यहाँ पर सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे होते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be singular if उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 है तो मैट्रिक्स को बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। खास तरह की मैट्रिक्स है क्योंकि इनके इन्वर्स वगैरह निकल के नहीं आ पाते। अब देखें 0 तो इसका आंसर है, देखें जरा। और अभी हमारा कौन सा था, एक डायग्राम हमने बनाया था अभी, सारस डायग्राम, उससे भी देख लेते हैं। वो क्या था आपका, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ए डिटरमिनेंट कैसे निकाला था यहाँ पर इन्होंने, ये था आपका 1 1 -2 और 2 1 -3 और आगे है आपका ये 5 4 -9। तो इससे भी देख लेते हैं, पिछली बार तो बड़ा आसान लगा था। इसको उठा के यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर ये कि 1 1 2 5, इसको उठा के यहाँ लिख देते हैं, ये कितना है 1 1 4, ऐसे लिख लेते हैं। आगे दो कॉलम C1 और C2, ये कौन सा कॉलम है आपका C1 और C2 को और लगा लेते हैं। अब देखें जरा इसको सॉल्व करें, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, दिस कितना हो गया आपका -9 प्लस इनकी मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, दिस कितना हो गया आपका -15 दिस 4 × -4 तो -16, ये आपका आ गया इतना। फिर हम बड़ा सा माइनस कीजिए मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इस तरह से ऐसे होगी तो 5 × 1 5 और ये -10,
इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर और ये हो गया ऐसे मल्टीप्लाई 4 इंटू -3 और -1 कितना गया माइनस का 12 और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ जाके होगी तो -9 माइनस का 18। तो देखिए कितना आ रहा है आपका ये 15 और 16 31 और ये 9 माइनस का 40 और यहाँ देखें 12 और 18 30 और ये भी आ गया आपका प्लस का 40। तो आंसर तो 0 आना था। तो ये भी बुरा नहीं है, ये भी अच्छा है। इस तरह से कर सकते हैं स्टूडेंट। अब जरा देखें कुछ होमवर्क क्वेश्चन, कुछ कमाल की प्रॉपर्टीज़ हैं और उस पर क्वेश्चन आपको करने हैं। बहुत मज़ेदार प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको देखिए ज़रा स्टूडेंट्स। अब देखें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं हमारे पास में जिसको हम आगे प्रॉपर्टीज़ को हमें फिर दोबारा से पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी हम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आगे दे रखा है ये प्रॉपर्टी और डिटरमिनेंट्स में, अभी भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर है क्या के ए कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स एन ऑर्डर की, और उसमें अगर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के ए जो मैट्रिक्स आएगा उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो कितना होगा, इस डिटरमिनेंट्स का के टू द पावर एन टाइम्स होगा। ऐसा हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देखा था, आप देखिए प्रूफ करने को आपको आया था कि 2a क्या है, एक मैट्रिक्स था आपका, एक ए का ऑर्डर कितना था 2 था और ए स्क्वायर मैट्रिक्स था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, तो हमें प्रूफ कितना करना था 4 इंटू ए डिटरमिनेंट। तो ये अल्टीमेटली है क्या, ये 4 का मतलब क्या हुआ 2 टू द पावर 2, 4 का मतलब 2 टू द पावर 2 और ये जो 2 है ये क्या है, इसका ए का ऑर्डर है, ए का ऑर्डर है। तो हमेशा होता क्या है, अगर ए मैट्रिक्स में के से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में अगर डिटरमिनेंट निकालते हैं तो ध्यान रखो कितने टाइम्स बढ़ जाता है, केवल के टाइम्स नहीं बढ़ता, के टू द पावर एन टाइम्स उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। जैसे यहाँ पर ए डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जो थी, तो हमने ए मैट्रिक्स के अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन जब और उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जब निकालते हैं तो कितने टाइम्स बढ़ जाती है, वो 2 की पावर जितना ऑर्डर देखा है, क्योंकि उसमें जितनी रो या कॉलम होते हैं उतने बार हमें वो कांस्टेंट के बाहर निकालना होता है। तो यहाँ पे 2 2 2 2 बार बाहर निकाल गया, 2 स्क्वायर 4 ये हुआ। ये देखा आपको रिजल्ट्स। इसी रिजल्ट में बहुत सारे सीबीएसई के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये हम बाद में नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इसकी चर्चा फिर दोबारा से करेंगे। देखें आपको तो यहाँ सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ये 4 क्वेश्चंस हैं। ये 4 क्वेश्चंस आपके लिए हैं स्टूडेंट्स, आपको ये 4 क्वेश्चंस करने हैं और इसको करके इसके आंसर्स मुझे कमेंट्स में देने हैं। और केवी बवाना क्लास 12 के स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, चारों के 4 क्वेश्चंस आपको करके मुझे आपका जो क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर अपनी कॉपी जिसको बना रखी है उसमें सारे करके उसके स्क्रीनशॉट आप भेजेंगे, उसको मैं यहीं से चेक करूंगा जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है। देखें जरा, ऐसा ही सीबीएसई के अंदर 2012 में पूछा गया था ये 2012, उसके बाद भी कई बार क्वेश्चन आया है। क्या दे रखा है, बड़े आसान क्वेश्चन है ये कि एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं कि एक मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3×3 का एक मैट्रिक्स है और उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है, ए डिटरमिनेंट की वैल्यू है 4, ये गिवन है। हमें पूछ कह रहे हैं हमसे हमें निकालना है डिटरमिनेंट्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ए। तो 3 टाइम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट्स क्या होगा, ये आपकी प्रॉपर्टी लगेगी क्या, 3 टू द पावर जितना ऑर्डर होता है, ऑर्डर कितना है इसका 3×3, तो 3 टू पावर 3 ए डिटरमिनेंट। कौन सा रिजल्ट लगाया हमने, ये के ए डिटरमिनेंट कितना होता है, के टू द पावर एन ए डिटरमिनेंट। ये रिजल्ट हमने यहाँ लगाया है। तो ये कितना हो गया 27 और ए डिटरमिनेंट की वैल्यू जनरली दे रखी होती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के अंदर, एनसीईआरटी में नहीं है। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 4 दी हुई है। तो 4 इंटू 7 28 क्या आ गया 108। तो ये 3a इसकी कई बार दे रखा होता है कि आपको 3a इक्वल टू ये दे रखा होता है और बता दिया जाता है कि ए मैट्रिक्स, इसी का रिवर्स है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3×3 का है, तो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू बताइए। तो क्वेश्चन ये तो यहाँ खत्म हो गया। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया जाता कि ऑर्डर ऑफ ए 3 है और 3a डिटरमिनेंट की वैल्यू है 108, क्वेश्चन ऐसे रिवर्स करके भी आता है, तो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू बताइए। तो 3a डिटरमिनेंट क्या होगा, 3 टू द पावर 3 ए डिटरमिनेंट 108, ये हो गया 27, इससे कैंसिल हो गया आपका, तो ए डिटरमिनेंट आ गया 4। और भी प्रॉपर्टी हमारी ए बी, ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं, उनका प्रोडक्ट, उनके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू किसकी होगी, ए डिटरमिनेंट्स इंटू बी डिटरमिनेंट्स। इसका मतलब क्या होगा, अगर ए का डिटरमिनेंट 3 है, बी का डिटरमिनेंट 4 है और ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। अब ए बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा 12, और इधर 3 इंटू 4 भी 12। अब देखेंगे ए टू द पावर एन
इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो कितना होता है, ए डिटरमिनेंट की पावर है। अब ये कैसे हो गया, ये अलग से नहीं है, ये अब यहीं से आया है। अगर ए स्क्वायर होता तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता, ए डिटरमिनेंट की पावर 2, ए डिटरमिनेंट की पावर 2। ये दे रखा है तो ये बहुत आसान है। अगर ए स्क्वायर दे रखा है तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए। और अभी आपने देखा डिटरमिनेंट ऑफ ए भी क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो क्या हो गया आपका ये ए डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर। ऐसे आप 3 पावर के लिए कर देंगे तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। इनकी जरूरत पड़ेगी आपको इन क्वेश्चन को करते वक्त में। अब ए मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, दोनों का डिटरमिनेंट सेम होता है। ये हम प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट्स भी पढ़ेंगे। अब देखें स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं, ये आपके लिए असाइनमेंट्स है 4.1 होमवर्क क्वेश्चन है आपके। ये इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ए जे स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए ट्रांसपोज इनटू ए इसको लिखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, ए डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है। इन सब का यूज कीजिए, हमने आज पढ़ा है। ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है और ए मैट्रिक्स की पावर 4, ए टू द पावर 4, और उसका डिटरमिनेंट है कितना है 625। और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू एंड वैल्यूज ऑफ एक्स। हो सकता है एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाए। इफ ए इज स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड नंबर, इफ ए इज स्क्यूसिमेट्रिक ऑफ ऑड ऑर्डर एन ऑड ऑर्डर की हमारी स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए, और उसके ए डिटरमिनेंट्स को बताना है कि ए डिटरमिनेंट्स का कितना होता है, 0 होता है। और लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्पलर में मिलेंगे, आरडी में मिलेंगे। आरडी के अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम के अच्छे क्वेश्चन हैं, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अच्छे क्वेश्चन हैं। इनको ट्राई कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आप कर पाते हैं तो आज की क्लास का कोई मतलब है।